और आज आप तक एक ऐसी स्टोरी पहुंचाना चाहेंगे जिस स्टोरी को सुनने के बाद जितने भी हमारे खासकर तलबा व तालिबात हैं, ये स्टोरी उनके लिए हम ला रहे हैं। और मेरे दाएं जानिब और आपके बाएं जानिब जिस नौजवान का चेहरा आप देख रहे हैं मेरे साथ जो है कि ये डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर हिलाल अहमद भट्ट साहब हैं। ये तुरी गांव कुलगाम के रहने वाले हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का कोई हौसला है तो फिर किसी तरह की कोई रुकावट आपके उस तरक्की में, आपकी उस मंजिल तक पहुंचने में रुकावट नहीं बन सकती, चाहे गरीबी हो या कोई और चीज हो। मेरे पीछे जो मकान आप देख रहे हैं और इस वक्त विजुअल्स, ये मकान जो है ये हिलाल साहब का है। और हिलाल साहब ने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक गरीब घर से हूं और मेरे लिए शायद डॉक्टर बनना नामुमकिन है। हिलाल साहब की मेहनत, इनके असातिज़ा किराम की मेहनत, इनके वालिदैन का सपोर्ट, और आज बिल आखिर ये कामयाब हुए। आपको बता दें कि हाल ही में जो नीट के नताइज जो सामने आए 2022 में, और हिलाल साहब ने जो है 614 मार्क्स आउट ऑफ 720 में हासिल किए। तो ऐसे नौजवानों को मेरा सलाम। हिलाल से बात करेंगे कहाँ से शुरुआत की, पढ़ाई कहाँ से की, और बाद में बाकी चीजें किस तरह की रुकावटें, और आपके लिए मैसेज भी क्या देना चाहिए। हिलाल से बात करेंगे। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, क्योंकि हम चाहते थे कि आपसे बात करें इससे पहले, लेकिन आप जम्मू में थे और आज ईद पे आप घर आए। तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि स्कूलिंग जो है आपकी वो कहाँ, यानी इब्तिदाई तालीम कहाँ पे हुई है। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जिसने ऐसी कामयाबी से नवाजा। तो उसके बाद पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, टीचर्स का सपोर्ट रहा, और अपनी मेहनत सबसे बढ़कर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर पहुँचे। तो अगर मैं अपनी स्ट्रगल की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने जो तालीम शुरू की वो यही विलेज में ही गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुलगाम से स्टार्ट की, और सेकंड तक मैंने वहाँ पढ़ा। फिर वहाँ से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मैंने 8th तक पढ़ा मैंने। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल गवर्नमेंट में 10th तक मैंने वहाँ से किया। और उसके बाद जब मैंने 10th किया तो 10th के बाद मैंने होप क्लासेस पढ़े के लिए। अच्छा, 10th के बाद होप क्लासेस में आप गए हैं। ये कौन सा साल था, याद है? इट वाज 2018। अच्छा, 2017 में मैंने 10th किया और 2018 में मैंने एक चीज़ थी कि मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही मैंने पढ़ा। शुरुआत से ही मैंने कभी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा था, कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि मुझे इतना पता था कि मेरा ड्रीम डॉक्टर बनना है, लेकिन पता नहीं था बनते कैसे, एग्जाम कौन सा है ये भी पता नहीं था। अच्छा, लेकिन दिमाग में पहले हिस्सा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। सीखा कि डॉक्टर बनना। तो 2018 में मेरा 11th वहाँ पे हुआ। 11th मैंने पढ़ा हो क्लास हरेपुरा में। 12th भी मैंने वहीं से पढ़ा, और जब नीट का मेरा साल था तो उस साल की कोचिंग होप क्लास। तो वहाँ के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से वो गाइड करते हैं टीचर्स को। और मैं अगर पर्सनली आपको बताऊँ, जब मेरा पहला आइटम था, पहले आइटम के बाद मेरा BDS में सिलेक्शन होता है। सारों ने, मेरे रिश्तेदार, रिलेटिव, हम सब ने बोला कि आप एडमिशन, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं, मैंने उनको बहुत दोनों मैंने कहा कि हाँ मैंने एडमिशन लिया है। मैंने नहीं चेक, मैं डिटरमाइन था कि आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना था। मुझे MBBS जी। तो फिर मैंने मैं घर पे ही था। मैंने फिर मैं वहाँ नहीं गया फिर, लेकिन वही मटीरियल जो मैंने वहाँ पे नोट बनाए थे 3 सालों में, बस उसी की वही कंसल्ट की मैंने वहाँ मैंने फिजिकल सारी मुझे पढ़ी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी मुझे पढ़ी थी, अपने ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने मुझे पढ़ी थी। और फिजिक्स मैंने क्वांटम सर से मैक्सिमम पढ़ी थी। 12th की सारी तो क्वांटम सर से पढ़ी थी, डॉक्टर सजाद से पढ़ी थी 11th की फिजिक्स। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए। जैसे आपको भी पता होगा 50% मार्क्स जो होते हैं वो बायोलॉजी में होते हैं। तो बायोलॉजी में यहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, डॉक्टर इरशाद जूलॉजी पढ़ाते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कंटेंट थे। वो आपको सिखाते हैं कि अगर NCERT आपको पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है NCERT। बच्चा वहाँ पे सीखता है कि मुझे NCERT पढ़नी है, क्या पढ़ना है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये सबको पता है कि पढ़ना क्या है। इम्पॉर्टेंट है कि समझ आना चाहिए कि छोड़ना क्या है। वीक होते हैं, घरेलू हालात जिनके वीक होते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे ये बनना था लेकिन गरीबी ने बनने नहीं दिया। बस ये बता दीजिएगा, कभी आपकी इस कामयाबी में गरीबी रुकावट बनी? मैं आपको इस बात का ऐसा जवाब दूंगा कि देखो, जब ट्रांजिशन जो 10th के बाद होता है 11th में, 10th के बाद, तो जी इस वक्त जो है बहुत सारे घर लग जाते हैं।
सबसे बड़ी जो मतलब रुकावट होती है वो मतलब ट्रांजिशन टाइम टीन एज एडोलेसेंट एज होती है, तो इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बच्चे के होते हैं, मोबाइल फ़ोन बाकी चीज़ें, तो कभी कामयाबी में ऐसी चीज़ें रुकावट नहीं बननी चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि मतलब किसी की कंडीशन ख़राब होती है इकोनॉमिकली या बाकी किसी तरह से कोई चीज़ होती है, घर में प्रॉब्लम्स होती है, तो ये चीज़ें जब आपका मकसद आपका टारगेट सही होता है तो ये चीज़ें रुकावट नहीं बननी चाहिए। अगर मैं मतलब जैसे कि 11th में मैंने एडमिशन क्लास में लिया, 12th में मैंने देखा है वो वहाँ पे बच्चों को कैसे सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, कोई उनके पास जाता है सर मतलब मेरी पेंशन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं, वो मतलब मैंने ऐसा भी देखा है कि वो बच्चों को मतलब जो मतलब रेंट भी प्रोवाइड करते हैं, आधे बच्चों को मैंने देखा है, मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनकी पेंशन ऐसी थी, मैंने देखा है कि मतलब पर्सनली मैंने देखा है कि सर कैसे मतलब वो वहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, बेसिक मतलब जो वहाँ पे रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं वो ऐसे मतलब प्रोवाइड करते हैं आदमी को। तो यहाँ पे हिलाल थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको कब लगा कि अब मेरा जो सपना है, यानी जो डॉक्टर बनने का सपना है, ये अब पूरा होने जा रहा है? क्योंकि अक्सर और बेशतर अगर मैं बात करूं, मैं भी एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूं, लेकिन जब इंसान मेहनत करता है अपने बलबूते पे, कहते हैं ना कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इंसान को चाहिए कि वो मेहनत करे, जिस तरह आपने मेहनत की, अपनी मेहनत से आपने अपना नाम, वालिदैन का नाम, गाँव का नाम, ज़िले का नाम, यूटी का नाम और अपने असातिज़ा का नाम जो है रोशन किया। मुझे ये थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कब आपको लगा कि जनाब मेरा अब सपना जो है ना वो पूरा, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन बनते कैसे हैं मुझे नहीं पता था। कब आपको लगा कि जनाब अब मेरा जो रास्ता है क्लियर है और ये सपना पूरा हो जाएगा? आपको बताऊं कि जब मैंने 10th पास किया तो सर ने बोला कि अब आप श्रीनगर कोचिंग के लिए जाओ, तो मेरे एक टीचर थे, अब्दुल्ला सर उनका नाम है, हाई स्कूल में मैथ पढ़ाई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जो मेरा दोस्त है वहीं से वो क्लास में पढ़ाते हैं तो आप वहाँ जाओ। तो मैं मतलब मेरे लिए वो क्लासेस मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मतलब मैंने कुछ देखा नहीं था, मतलब मैं 10th तक गई नहीं मतलब बाहर ना पढ़ने के लिए ना कुछ, तो इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू श्रीनगर, मेरा पहला विजिट था श्रीनगर, तो मैं डायरेक्ट गया होप क्लासेस पर, और मतलब मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप वहाँ जाना, बाकी भी ना स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब क्योंकि मेरा उतना एक्सपोजर नहीं था, मुझे सीधा मतलब एक्सपोजर भी नहीं था, पता भी नहीं था, उसने मुझे कहा चलो सर ने कहा तो मुझे वहीं जाना है। अच्छा, यानी जब आपकी एंट्री होप क्लासेस में हो गई तो आपको लगा कि अब मेरा सपना जो है पूरा हो गया? हाँ, तो मतलब जब ऐसे सिलेक्शन देखते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ हम भी मतलब एक दिन हम इमेजिन करते थे कि हम एक दिन इस मकान कल हमारा फोटो यहाँ पे आएगा, कल हमारा भी फोटो हम देखते थे वहाँ पे किसी का फोटो लगा, इमेजिन करते थे कि हमारा भी फोटो एक दिन होगा। तो फिर मतलब जब मेरा पहला अटेम्प्ट था BDS मैंने निकाला, तो मतलब जब नहीं निकला तो एक चीज़ मेरे साथ हुआ कि वहाँ पे मेरे सिली मिस्टेक्स थी, मतलब पेपर अटेम्प्ट किए जब मैंने पहले अटेम्प्ट तो सिली मिस्टेक्स बहुत हुई मुझसे, तो फिर मतलब अंदर से बंदे को होता है डर होता है अगर इस बार भी होगा इस बार, तो मतलब फाइनली क्या होता है कि मतलब बंदा जब वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, अल्लाह पे भरोसा रखता है, अल्लाह से अपना ताल्लुक अच्छा रखता है, तो अल्लाह कामयाबी से इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और हिलाल, डॉक्टर हिलाल साहब, बहुत सारे नौजवान आपको देखते हैं, इनमें से बेशुमार ऐसे होंगे जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, सपना लेके कोचिंग करते हैं, सपना लेके मुख्तलिफ इम्तिहानात में जो मुकाबला जाती इम्तिहानात है उसमें हिस्सा लेते हैं, या आने वाले नीट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हम दुआ करेंगे कि वो भी कामयाब हो जाए। उनके लिए डॉक्टर हिलाल की क्या मैसेज रहेगी? मैसेज ये है उनके लिए कि अगर आपका अपना मकसद है, एम है कि डॉक्टर बनना है, ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े होते हैं, अगर आप चाहते हो कि हम फाइज, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके लिए कोई भी चीज़ हराई नहीं आनी चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। मतलब जैसे कि 10th के बाद बंदा टीनेज में दाखिल होता है तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है हर तरफ से, मतलब डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन बाकी चीज़ें, या इस तरह से कोई घर की हालत किसी की ठीक नहीं होती है, इकोनॉमिकली कोई वीक होता है, तो ये चीज़ें मतलब मैटर नहीं करती। अगर आपकी डिटर्मिनेशन है तो मुझे ये हासिल करना है, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, यानी मंजिल पे नजर होनी चाहिए। मैंने आपको मतलब बोला कि मैंने होप क्लासेस की टीम को देखा है, कांडम सर को देखा है, ज़ियाल सर को मैंने देखा, जिनको मैंने देखा कि इस तरह से मतलब आधे बच्चों को जिनको मतलब जो अपने एक्सपेंसेस भी नहीं उठा सकते थे उनको भी ये हेल्प करते थे, जो मैंने मतलब पर्सनली देखा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिलाल। आपके वालिद साहब, आपकी वालिदा और खार अहमद सर से भी बात करेंगे। मुज़नाज़रीन, आपने डॉक्टर हिलाल साहब की बात सुनी और ऐसे नौजवानों पे हमें फख्र है। और मैं बार बार कहता हूँ नौजवानों से कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। जिस तरह डॉक्टर हिलाल ने कहा कि
10th के बाद अगर हम देखें तो हम भटक भी जाते हैं, गलत रास्ते में भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है, अफजल है कि हम अपनी जो है ना मंजिल वो तय कर लें और मेहनत करें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें कि वो जो पैसे हमें देते हैं हम पे खर्च करते हैं, हम ये उम्मीद रखें और ये ख्याल रखें कि जनाब ये पैसे जो है ना सही काम में लगने चाहिए। और जो सपना लेके वालिदैन आपको देख के, क्योंकि उनके जरिए वो वालिदैन वालिद चाहता था कि मैं एक बड़ा अफसर बनूं या मेरे पास भी गाड़ी हो, लेकिन उसका वो ख्वाब पूरा नहीं होता, और वो ख्वाब जो है ना आप में देखता है ना, नौजवानों में देखता है, अपने बेटे में, अपनी बेटी में देखता है। तो लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है कि मंजिल तय कर लीजिएगा, फिर आप मदद करने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है। तो अंदर चलते हैं, और जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि गरीबी और दीगर चीजें रुकावट बननी नहीं चाहिए, सिर्फ मेहनत से, और यही कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अंदर चलते हैं, डॉक्टर हिलाल साहब के वालिद साहब से बात करेंगे, वालिदा से बात करेंगे, और साथ ही अहमद सर आज इनके घर पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे, देखते हैं कि ये कैसा लड़का था, और साथ ही इनके वालिद साहब से भी बात करें। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हिलाल साहब गरस अंदर चाइस तो नश मैंने खोड़ तरफ तो तुहंद दुश्मन तरफ हिलाल साहब फादर मदर तो हिलाल साहब पान तो यम जन कि यम शख्स यमे तम मेंटर यमो हिलाल साहबस यह गाइड कोर तो सह डॉक्टर बनस मज वारिया ज्यादा मदद करो। इन सत करो कत, मगर गो करो हिलाल साहबनिस वालिद साहबस सत कत। अमिन साहब तुह गो मुबारक, तिकाज यम हाव यम ब्रोटे जरियत यम ब्रोटे कह, मगर यम जन कि तुहद बच्चे जमे तो ड्यू टू दैट हेकन योथस वतित कह, तो तुह सान तरफ मुबारक, यिथस बच्चस पे फखर। तो थोड़ा बहुत वन तो अगर हिलाल साहबस मुतलिक कत करो, हिलाल साहब क्युथ गोड़ पे, क्या यह युथी जहीन बच कि हेको ये वन शुक्र तस कायनात कस ताजदारस कुन बचन आव तिमन बचन हूँ होवन बहार। बचोस लकटी पे जबरदस्त असल पढ़नस क्युथ रुत। सेकंडस मज वन पे जिमन कथा बह बोलोस बस स्कूल पे गसन बह बोलोस मास्टरन दोपक यह बच्चे हसा शुगुन नाव हसा गो रजिस्ट्री पे तो बे हसा बच्चे असल पे यह हसा अगर तुम केयर करो, चूंकि बह रूदस अत पात मे पान तोर्मुत अत मे थोड़ा दिलचस्पी जबरदस्त बस यहां बच्चे गो डॉक्टर बन। अगर गाँवस मज कहीं डॉक्टर तो ये गोस डॉक्टर बच्चस मज सलाहियत तो बच्चे गो वार कामयाब अत यह गरीबी यानी पैस कम आसन पत ये सात औलाद खास कर नेचू ये जवान दपान हे वन बनो मे ब्याख यह सा यह कमावन वोल नख ब्याख। थोड़ा बहुत वन तो इत पे कि तुम वो कि मे पानस शौक कि मे गोस बच्चे बन डॉक्टर। जहाँ यह गरीबी या वक्त पे रोपिस 4 दस्तियाब ना तो तम चीजन जहाँ तरी कमी कि वह क्या कर रुकावट चूंकि ये सन हेको वन रुकावट अत मज यम सात हर हर क्लासन खसान बच्चे तो मे दिक्कत चूंकि बस मेहनत कर अपर मजूर पे तो पन गरीबी पे हाथ बत खान, मगर कुलस पे वन यह कि बच्चे सुन तक जबरदस्त चूंकि उस्ताद सबक दिन तो दिन, मगर पढ़न बच्चस मज कैपेबिलिटी क्वालिटी तिस अमिस मज कैपेसिटी अक्सर उस्ताद दपान बस स्कूलन पे गसन यम सात प्राइमरी स्कूल पे गाँव पे नुनमे तौर तमें तम बुलान बस गसन तम दपान बच्चे असल अगर तमिस केयर कर बस दपान अगर मे कर्ज पे कर तो ओत पे वो शार्टस मज कि योतान मैट्रिकस मज 400 मार्क्स अन पे बुलोस DC साहबन तमो तोर मे मुबारक। मे गई हौसला बुलंद बस बच्चस वो मार्क्स 2 अलाव बस खुश गस क्या कह पन्नी जाए हौसला बुलंद कर खुश गसन पे ये सात यह वातो मे वार 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 वत श्रीनगर। अच्छा बस दप बह कर बच्चे कोचिंग चूंकि पन गरीबी मद्देनजर थी बासान बह हेक कर जहिर शायद हैंडल यह कह पे कोर यारन दोस्तन मे फोन ये मज मे तम डॉक्टर यह डॉक्टर आसिफ साहब तम सुन फादर तिमन जहल साहब जन मतलब अत पढ़नावन तो तम तम सतन शायद वोथन कि क्लासमेट क्या तम दुप बह कर तमिस तम थोड़ा गरीबन कर बड़ असल मदद चूंकि ये सात बह तोड़ गोस मतलब TVC मतलब बहन कर कोचिंग बह तोड़ गोस मे तमो जबरदस्त रेस्पेक्ट मे बस पे तो तमो कोर फीसस मज कमी
यसान वन कि अगर कंस गरीब बच्चस बच्चे पढ़न अगर तुम होप क्लासेस गन जैल सबस नश गन तम कर हेल्प हिम्मत छन हारन क्या बच्चस ग सिर्फ पानस मज हिम्मत बे गो सह मोल मोज अगर बच्चस पानस मज अमिस ग पत्म पुश कर बच्चे ग जोर लागुन उकुन अगर पानस पे अक सोत नेसब खेल मगर नेसब कन तो बच्चस पढ़ बस बह नसा हेक रोपये लच बदित मतलब बदल कोचिंग सेंटर्स या बदल कुछ कोचिंग सेंटर्स गस बह तत नसा हेक यूत मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर बहुत तिमन वन कि मेन पे अगर तम गल सर वन तोत गम जबरदस्त मतलब मे बासान हेल्प कर मे ये पे तौर तम सात मे तीज कंडीशन की तो तमो कोर मे तम सात तमो कोर तूत फीस पे मे दिन की मे तमो हेल्प कोर तो मे बच्चे को कामयाब चलो जज़ाकल्लाह बी अगर तुह मुबारक तुह सरा शुक्रिया बहुत तमने मुबारक कर ज्यादा पहमत यमो मेनिस बच्चे गाइड कोर तमो पढ़नो तो बच्चे सठा मशहूर तिमन उस्तादन हूँ अवल से लेकर ता ईदाम और ये तमस पढ़नाइन तो तिहद शुक्र गुजार तो सरदस पन्नस मुर्शिद सुन तो पन्नस आग सुन शुक्र गुजार यमस योतन वात चलिए शुक्रिया दोस्तों तुह बूजवो डॉक्टर हिलाल सबनस वालिद सबन का बेहतरीन का कि आज सह दौर कह तिक दपान आज ब्रोट 30 वरी 40 वरी युस यूत कम जान सह तूत ठीक मगर आज चलन कह आज गि प्रेथ कुन चीज नॉलेज तो हिलाल सबन मोज इस माज सान तरफ सलाम अस्सलाम वालेकुम मम्मी सान तरफ तुम मुबारक थोड़ा बहुत वन तो अगर डॉक्टर साहबस मुतलिक कत करो तो ये सात सिलेक्शन गई कूत्या खुश गई वो तो क्या वन शुक्र खुदायस कुन वारिया खुश गई तो हिलाल सब क्युत बच्चों क्युत तिक अक्सर बेशतर अगर वो बच्चन हूँ अक्सर बेशतर ताल्लुकात माज सती ज्यादा पहम तो हिलाल सब क्युत क्या युथु जहीन गो पे कि लड़ाई गोड़ या बाकी चीज असल बच्चे लकट पे बच्चे तो ये शरीफ तबियत बच्चे असल बच्चे ये लड़ाई न तो पढ़नस क्युत असल रात दो पढ़ ये वनकस तुम माज वुचान माजन खतर क्या वन पन बच्चे पढ़न असल पे कर पन बच्चन केयर परवरिश जनाब तुह बूजवु हिलाल सबन यसन कि इथस मोज इस कत बूजवु शार्टस मज असल छोटन अल्फाज मज ये कत कि पन्न बच्चन पज सही वत हावन कोशिश कर तो दोस्तों वो यमिस सत कत करो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये इसी जमीन से एक ऐसे कहते हैं कि ये जमीन बड़ी जरखेज है साकी ये अहमद सर है अहमद सर ने जो है शुरुआत की है होम क्लासेस के हवाले से बात करूं बेशुमार हजारों की तादाद में जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स होप क्लासेस परेपुरा से निकले हैं और अब ये अनंतनाग में उसकी ब्रांच जो है वहां पे भी ओपन की है इन्होंने वहां पे भी वो जा सकते हैं लेकिन इनसे बात करेंगे हिलाल के बारे में क्योंकि आज हमारा मौजू जो है वो डॉक्टर हिलाल के बारे में हिलाल कैसा लड़का था अहमद सर से ही बात करें अहमद सर सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मैं खासकर मेरे जिले से आपका ताल्लुक है एक गांव से है और बड़ा इंसान का ना सर फख्र से ऊंचा होता है जब आप जैसे इंसान आगे बढ़ते हैं और दूसरों की उंगली पकड़ के उनको अपने सपने पूरा कराने में कलीदी रोल निभाते हैं सर आपका खुशामदीद डेली जमाल पे सबसे पहले बता दीजिएगा कि डॉक्टर हिलाल के बारे में बताएं तो कैसा लड़का था क्योंकि इन्होंने बताया कि मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन कैसे बने ये नहीं पता था और जब मैं होम क्लासेस में गया तो वहां पे मुझे लगा कि जनाब यहाँ के असातिज़ा जो है अब मेरा सपना पूरा हो जाए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तारीफ की मेरी और शायद मैं इतनी सारी तारीफों के काबिल नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपने इस काबिल समझा तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हिलाल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इनके वालिद साहब के बारे में बात करूँ पहले हिलाल के बारे में उसके बाद बात करेंगे। मुझे जब मैं इनके वालिद साहब से मिलता हूँ या इनकी मदद से मिलता हूँ तो मेरा जो सर है ना वो फख्र से ऊंचा हो जाता है। ये है कि मेरे जो फादर साहब है खुद वो कारपेंटर रहे बुस्पान फैमिली पे ओमतन तो उनने भी 45 ईयर्स ऑलमोस्ट कर मुस्लिम छान कम और मेरी जो तरबियत की इन संसों को अब जब मैं इनसे मिलता हूँ तो वो एक जो है ना वो एक कनेक्शन जैसे मुझे महसूस होता है जब मैं इनके फादर साहब की स्ट्रगल देखता हूँ और उनने जो अपने बच्चे के लिए किया तो मैं ये बोलता हूँ कि उसके सामने जो मेरा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स हिलाल वो मतलब उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं या इनकी जो मदर की जो दुआएं हैं इनके फादर साहब की जो दुआएं हैं
तो वो मैं बोलता हूँ कि ये उन्हीं दुआओं का जो है ना रंग है जो आज हमारे सामने है डॉक्टर हिलाल साहब। तो मैं मेरे इनके फादर साहब से मेरी मुलाकात कैसे हुई, बेसिकली जब इनका बच्चा 11th मैंने 10th पास किया इन्होंने, तो हमारे यहाँ गांव में एक टीचर है, मैथमेटिक्स टीचर है, उनका नाम है अब्दुल्ला साहब उनको बोलते हैं। तो उनने बेसिकली उनने किसी वक्त में मुझे गाइड किया था। तो उनने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला एक बच्चा है, बहुत बेहतरीन बच्चा है, मगर इकोनॉमिकली बहुत ही पस्त है, वीक है, तो पढ़ना चाहता है। तो मैंने बोला सर क्या बोलते हैं, ये तो मेरे लिए सालत मंदी है। मैं आपको मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, मैं अपने जो भाई है पर्टिकुलरली, जैसे मेरे जो भाई है यहाँ हो क्लास परेपुरा में जो वही हिलाल ने पढ़ा है, पर्टिकुलर मैं नाम लूंगा, डॉक्टर सजाद अहमद लोन साहब है, मेरे एक भाई है, वो वहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं, नेट क्वालिफाइड है। और मेरे और एक दोस्त है, उनका नाम है मोहम्मद सजादुल्ला, उर्फ आम में उनको कांडम सर बोलते हैं, वो यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं। इस तरह मेरे और एक भाई है, उनका नाम है फिरदौस अहमद यत्तू साहब, तो वो भी है MSc बॉटनी है, नेट सेट क्वालिफाइड है। और इसी तरह है हमारे डॉक्टर इरशाद साहब, वो खुद MBS कर रहे हैं। तो वो मेरे बेसिकली वहाँ आप समझे मेरे बरादर हैं, इस इंस्टीट्यूट के ऑनर है वो सारे लोग। तो उनने कभी भी उनने ना मेरी इस फीलिंग को बरकरार रखा और आगे ले गए। हाँ, वो हमेशा चाहे कहीं से भी किसी भी इलाके से कोई भी गरीब बच्चा आए तो वो वेलकम करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं उन बहुत जो बड़ी पर्सनैलिटीज है वहाँ उनके बारे में ये बात बताऊंगा कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सेंस से है कि वहाँ श्रीनगर में एक बात है, मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ जो बिल्डिंग रेंट पर हम लेते हैं या जो कोचिंग सेंटर हमने डेवलप किया उसके लिए बहुत रेंट देना पड़ता है। इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी वो अपना दिल जो है बहुत वसी करते हैं और हर किसी गरीब बच्चे को, चाहे वो किसी भी कश्मीर के किसी भी रीजन से आए, वो जो मेरे भाई हैं अल्लाह सुब्हान उनकी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाए, वो सबको वेलकम करते हैं। खान सर वेलकम करते हैं, डॉक्टर शाह साहब वेलकम करते हैं, डॉक्टर इरशाद साहब वेलकम करते हैं, फिरदौस अहमद बॉटनी साहब वेलकम करते हैं। और मैं भी अल्लाह के फजल से, क्योंकि मेरा तो हक ही बनता है कि मैं खुद उसी फैमिली से आया हूँ, तो मैं तो किसी को रोक भी नहीं सकता। तो मैं तो जब मैं किसी ऐसे बच्चे को देखता हूँ तो मुझे अपनी याद आती है कि कैसे मुझे जरूरत पड़ती थी लोगों की, तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी ना जो बाकी बच्चों की भी मैं हेल्प करूँ। तो इस बारे में एज ए स्टूडेंट मैं ये बोलूंगा कि इससे ज्यादा 100 स्टूडेंट मैंने नहीं देगा। मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 साल मैंने इसको क्लास में मॉनिटर किया है। मैंने इनको पढ़ाया है, फिजिकल केमिस्ट्री भी हिलाल जानता है, और इनको मैंने पढ़ाया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इनने सारा सब्जेक्ट मेरे पास पढ़ा था। और इनने ज्यादा सब्जेक्ट मेरे पास और कांडम सर के पास और डॉक्टर शाह साहब और फिरदौस साहब के पास पढ़ा है। इस बैच को हम ही पढ़ाते। इनके बैच में एक खास सी बात ये थी कि आप बिलीव नहीं करेंगे, इनके बैच में राउंड अबाउट थे 150 स्टूडेंट, लेकिन उसमें से मुझे आज मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा, मुझे लगता है 20 से 25 डॉक्टर्स हैं। तो ये है ना, इस बैच की एक बात ये थी कि ये ना देवर उनका बहुत ही अच्छा साइंटिफिक टेम्पर है हिलाल का, ये बहुत ही कीमती चीजों को सुनते हैं और एग्जाम ये देते थे बहुत अच्छा, एग्जाम में भी परफॉर्म करते थे। हर 15 दिन के बाद जो वहां टेस्ट होता था, कभी भी कोई टेस्ट नहीं छोड़ा। मुझे लगता है 2 साल में मुझे लगता है कि हार्डली इनने कोई क्लास बंक की होगी, वो ये बहुत बड़ी बात होती है एक स्कूल में। तो मुझे लगता है कि ये इनमें जो कंसिस्टेंसी है ना, मुझे लगता है कि उनमें भी शायद ये इनको अपने फादर साहब पर नजर है, क्योंकि उनकी जो मेहनत थी पीछे, इनके फादर साहब ने जो इनका स्ट्रगल पीछे ना, इनके फादर साहब का स्ट्रगल इनको नजर था, तो ये कभी भी क्लास में ना ये एब्सेंट नहीं रहते थे, फोकस थे, कॉपी बनाई है। अच्छा, हिलाल के बारे में और एक बात मैं बताऊं कि हिलाल साहब हमेशा जो है ना, इनने कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं की है। हिलाल इसके विटनेस है, इनने जो भी हमने इनको कंटेंट दिया ना क्लास में, सिर्फ वो कंसल्ट करके सीट निकाले। मैं बोलूं कि जो क्लास में हम लोग डिलीवर करते हैं उसकी क्वालिटी इस लेवल की होती है। मैं जेन्युइनली आपको बोलता हूं कि हमारे जो है ना, हमारे पास होप क्लास के पास सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट और सबसे ज्यादा एजुकेशन के लिहाज से इस जितने मतलब जो हमारा है, जैसे मैं खुद हूं MSc केमिस्ट्री नेट सेट क्वालिफाइड, और जो हमारे बॉटनी के हेड है वो भी है MSc बॉटनी नेट सेट क्वालिफाइड है। हमारे जो फिजिक्स के हेड है डॉक्टर सजाद अहमद लोन साहब, वो है MSc फिजिक्स, उनका नेट क्वालिफाइड है और एमफिल भी है फिजिक्स में। और इस तरह जो हमारे हैं कांटम सर, वो है MSc फिजिक्स और यूनिवर्सिटी टॉपर रहे, और इसके अलावा उन्होंने GRE फेज फर्स्ट भी क्वालिफाई किया है। और इनके जो जूलॉजी पढ़ाते थे डॉक्टर इरशाद साहब, उन्होंने खुद MBS क्वालिफाई किया है, और वो इन्हीं के मतलब GMC है ना, GMC श्रीनगर में खुद आते थे, उनके बाद वहां क्लास देने के बाद इनको पढ़ाते थे। बात जो मैं एड करना चाहता हूँ कि वो जो है ना, जो हम इनको कंटेंट देते थे, ठीक है, जो हमारे पास इतना कंपेटेंट स्टाफ होने के बावजूद भी, मुझे एक चीज जो मुझे कश्मीर में बहुत अजीब लगती है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे पास जितना आप कश्मीर के जो टीचर्स हैं, इतने ज़हीन होने के बावजूद, इतना कंपेटेंट स्टाफ होने के बावजूद, मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ कोचिंग सेंटर्स का नाम लिए बगैर में बोलता हूँ, जैसे हमारे पास है कुछ कोचिंग सेंटर जो हमारे कश्मीर के नहीं है, जैसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स आप जानते भी हैं, वहां जो फी लेते हैं बच्चों का, 2 साल का फी बनता है वहां ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए। और जो भी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, और उनमें भी टीचर्स कश्मीर के ही पढ़ाते, इस लेवल से हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं।
उसका सब कंपैरिजन वहां दूर तक नहीं है, लेकिन स्टिल दे कश्मीरी पेरेंट्स दे प्रेफर कि वो 2.5 लाख रुपए वहां देते हैं। और मैं ये बोलता हूं कि आप देखें हमारा जो 2007 से ये बच्चा हमारा विटनेस भी है, 2007 से जो हमारा सिलेक्शन रेशो है बच्चों का, क्लासरूम रेशो हमारा ऐसा नहीं कि हम जो हमारा कोई टेस्ट सीरीज वाला देता है, ये बच्चा हमारा क्लासरूम, इसने क्लासरूम में पढ़ा है 2 साल लगातार। तो इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ड्रॉप होकर आते हैं और हम इनको पढ़ाते हैं और उसके बाद सिलेक्ट होते हैं। मैं ये बोलता हूं कि आप समझे कि जो बाकी इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट आप समझे 2 साल का ऑन एवरेज 1.5 लाख से कुछ ज्यादा लेते हैं, कुछ तो 2.5 लाख रुपए लेते हैं, और हम वही वाली एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करते हैं 30,000 में। तो अब अच्छी बात है, अब थोड़ा सा बता दीजिएगा, बहुत सारे तलबा व तालिबात देख रहे हैं कि अब नीट का जो इम्तिहानात है वो आने वाले हैं, या मुख्तलिफ जो मुकाबला जाती जो इम्तिहानात है वो होने वाले हैं, तो बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अहमद सर, क्योंकि आपके पास तजुर्बा है, क्या मैसेज करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं हिलाल के हवाले से बताना चाहता हूँ, कि एक बच्चे में अगर वो पॉजिटिव हो, अगर वो अल्लाह पर एतमाद करके हिम्मत करे, तो क्या नहीं कर सकता। देखिए सर, हिलाल ने मेरे साथ एक बात शेयर की है, मुझे नहीं पता कि आपके साथ शेयर की है नहीं, लेकिन इनने मेरे साथ ये शेयर की, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड रहता हूँ। इनने मेरे एक बात शेयर की, जब इनका पहला साल हुआ था बीडीएस में सिलेक्शन, और बीडीएस सिलेक्ट होने के बाद जो इसके रिलेटिव्स थे बाकी सारे, ये उसको पुश कर रहे थे कि नहीं, तुम्हें सीट मिली है, तुम इसको मत छोड़ाओ, अब तुम बीडीएस ही ज्वाइन कर लो और कॉलेज ज्वाइन करो, ये भी बहुत कीमती है कि आप किस्मत से मिल गया जी, ले तो तुम कर लो। लेकिन खुद ये बीडीएस में मुतमईन नहीं था, ये सेशन हो रहा था लास्ट, ये बहुत अहम है ना जी, मैं चाहता हूं कि जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे। काउंसलिंग जब था तो लास्ट में, जब काउंसलिंग का लास्ट में एंड में इनसे काउंसलर पूछ रहा है कि बताओ भाई ये लास्ट वाली सीट है, अब तुम्हें बीडीएस लेना है या नहीं लेना है, लेकिन ये बोल रहा था कि अंदर से मुझे ये परेशानी ये थी कि मैं बीडीएस ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं एमपीएससी करना चाहता। तो इनने फाइनली डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन इसने मेरे साथ शेयर किया कि मैंने अपने किसी भी रिलेटिव को नहीं बताया कि मैंने बीडीएस छोड़ा है, इनने सबको बताया कि मैंने बीडीएस ज्वाइन किया। सिवाय ये बहुत, इसने अपने फादर साहब से ये बात शेयर की थी, और फादर साहब ने जो इनके साथ जो बात ये सब शेयर की थी, उन्होंने फादर साहब ने वापस इनको क्या जवाब दिया था वो सुनने लायक है। उन्होंने इनको, बेटे मैं आपके साथ हूं, तुम अपना सपना पूरा करो, अगर मुझे अपनी जमीन भी बेचनी पड़े तुम अपना सपना पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मैंने हिलाल से सुना। जब इन्हें मेरे साथ ये बात शेयर की, मैं आपको बोलूं अभी भी ना मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। जब इन्हें मेरे साथ क्लासरूम में ये बात शेयर की, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी आंखों से आंसू टपक पड़ रहे थे उस टाइम, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये जो ना मैं इनके साथ कनेक्ट हो पा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पहले कि ये जो 15 दिन है अपने बच्चों का सपोर्ट करें, उनका मॉरल बूस्ट करें। और बच्चों को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि हिलाल का एक वाक़ा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हिलाल साहब के साथ ये हुआ था एपिसोड, जब भी आप दोबारा एमबीएस की तैयारी कर रहे थे 2022 में, तो इनको पहले 2-3 महीने पढ़ाई में इतना मतलब वो नहीं कर पाए कंसंट्रेट। उसकी वजह ये है कि इनकी जो दादी थी जिनके साथ इनका बहुत लगाव था, तो वो अल्लाह को प्यारी होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। तो ये बहुत शौक में थे, क्योंकि उन्होंने इनको पाला था, इनको बहुत लगा था उसके साथ। अब इनको 2-3 महीने पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब लास्ट में अभी कुछ महीने बचे हैं नीट की तैयारी के लिए, क्योंकि मगर इन्हें 11th-12th बहुत इंटेंसली पढ़ा है। मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी बच्चे के लिए शायद सही ना हो, लेकिन इनने 11th-12th बहुत ही इंटेंसली क्लासरूम स्टडी में पढ़ा है, इनको बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाई गई थी। तो इन्हें बोला कि फिर मैंने हिम्मत की और मैंने वापस वो सारे चैप्टर्स पहले कवर अप किए जो मुझे आते थे। पहले मैंने उन्हीं चैप्टर्स को बाहर निकाला जिनमें मुझे परफेक्शन था, पहले मैंने उनका एक रिवाइज मारा। फिर जो चैप्टर्स बचे थे उनको मैंने और एक रिवाइज किया, और मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे। एक रिवाइज करने के बाद लास्ट के 15 दिन, ये बोलते हैं कि मैंने लास्ट के 15 दिन सिर्फ जो इन्हें शॉर्ट नोट्स बनाए थे सिर्फ उनको रिवाइज किया, मगर बहुत ही पॉजिटिव। इनने ये इरादा किया था कि नहीं मैं अपना बेस्ट दूंगा, इसके बाद अल्लाह को अल्लाह के हवाले सब कुछ। तो मैं ये बोलता हूँ कि अभी जो 15 दिन है कि हर वाला बच्चा अपने आप पर एतमाद रखे, जो उन्हें पढ़ाई की है अब उसको रिवाइज करने की बारी है। इसको बहुत ही एतमाद के साथ, बहुत ही पूरे एतमाद के साथ रिवाइज करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप किसी भी लेवल पर अभी किसी भी तरीके से अगर आपके जहन में ये आ गया कि आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो इससे सारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। ये बात याद रखें, अपने आप पर एतमाद रखें। चलिए आमिर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब विजिट जरूर आपके जो कोचिंग सेंटर से दोनों ब्रांचेस पे हम करेंगे, क्योंकि ऐसे असातिज़ा किराम को हमारा सलाम। होप क्लासेस परे पूरा जो है ना हिलाल की सक्सेस में जो भी कंट्रीब्यूशन है
वो होप क्लास परेपुरा का है। जैसे मैंने बात की, वो सारे के सारे होप क्लास परेपुरा में अवेलेबल है। और होप क्लास परेपुरा भी जो जहां भी होप का ब्रांच है, दे आर होल हार्टेडली एंड विद एन ओपन हार्ट, वो सबको इनवाइट करते हैं। जिस बच्चे को भी जो भी पढ़ना चाहता है और इकोनॉमिक कंडीशन उसकी मान लो अच्छी नहीं है, वो आए, हमसे राब्ता करें, इंशाल्लाह हम उसकी भरपूर मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऐसे असातिज़ा को हमारा सलाम। मुज़ाहिर, आपने अहमद सर की बात सुनी। आप अहमद सर से राब्ता कायम कर सकते हो, होप क्लासेस परेपुरा या अनंतनाग से राब्ता कायम कर सकते, ये आपकी भरपूर काउंसलिंग, भरपूर मदद फरमाएंगे जिस तरह अहमद सर ने कहा। और हिलाल से जाते जाते मैसेज देंगे, क्योंकि बाकियों के लिए आपने मैसेज दी थी, तो बिलखुसूस जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके क्या मैसेज देना चाहिए? सर रिसेंटली मतलब आने वाला नीट है, 7 मई को है, तो उन बच्चों के लिए मैसेज यही कि आप जो आपने पढ़ा है बस इसी को रिवाइज करो, मतलब कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर कुछ रह गया है तो उसको छोड़ दो, अब जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। स्ट्रेस आता है, नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है, ये भी आता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो उसी चीज़ को कंट्रोल करना है। एग्ज़ाम यही नहीं होता कि अब लाखों बच्चे एग्जाम देंगे, सारे तो नहीं सिलेक्ट होंगे। एग्जाम आपको ये भी सिखाता है कि हाउ टू मैनेज थिंग्स, आपकी लाइफ में डिफरेंट फेज आएंगे, तो हाउ टू मैनेज थिंग्स, कैसे मतलब अपने आप को कंट्रोल कर, फीलिंग्स में, बस यही सीखना है। और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उनको रिवाइज कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। और टेस्ट जो इन दिनों में जो है वो टेस्ट ऐसे दो कि जैसे नीट का पेपर होता है उसी तरह का एनवायरमेंट बनाओ, क्योंकि वो भी बहुत सारा इफेक्ट डालता है, मतलब जो वहाँ पे एनवायरमेंट एग्जामिनेशन का जो था, तो ऐसा एनवायरमेंट बनाओ, उस एनवायरमेंट में एग्जामिनेशन के लिए लोगों क्लास की भी टेस्ट सीरीज चलती होती है, वो भी आज दें, तो उनसे क्या होता है कि एग्जामिनेशन का जो फील होता है, मतलब उस एनवायरमेंट में वो अकोमोडेट होते हैं, तो फिर ईजी होता है उससे। और उसके अलावा मतलब अगर चीज़ की ज़रूरत है किसी रहनुमाई की, सजेशन की, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर तो सर जानते हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया, तो इनसे मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, देखिए कि उनको गाइड करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आपको ढेर सारी मुबारकबाद और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप मजीद तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ नाज़रीन, आज इस स्टोरी को आप तक पहुंचाने का सिर्फ ये मकसद था कि बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर या दीगर जो है ना मुकाबला जाती इम्तिहानात में हिस्सा लेते हैं और कहते हैं कि जनाब हम कामयाब होना चाहते हैं, और बहुत सारी चीजें जो रुकावट आती हैं। और मेरा सिर्फ ये मकसद है कि एक गरीब घर से जो बंदा निकल के आपके सामने माइक पे बोल सकता है, वो भी एक गरीब तबके से वाबस्ता है, एक गरीब घर से ताल्लुक रखता है, और एक ऐसा शख्स गरीब घर से जिनका वालिद साहब जो है कारपेंटर है, कुलगाम की सरजमीन से निकल के श्रीनगर में नाम कमाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये भी एक गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं। और आज एक डॉक्टर जिनके वालिद साहब का ख्वाब था, सेकंड में उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, और खासकर फाखर करना चाहिए ऐसे तलबा व तालिबात पे जिन्होंने पहले तो सीट निकाली बीडीएस के लिए, रोजगार भी मिल सकता था, लेकिन अपने आप पे, अपने असातिज़ा पे, अपने वालिदैन की दुआओं पे इतना भरोसा था कि मुझे बीबीएस में ही सीट निकालनी। ऐसे जितने भी हमारे तलबा व तालिबात हो, उनको मेरी तरफ से सलाम। और मुझ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात हर उस इंसान तक पहुंचे जो ये कहता है कि जनाब मेरी मंजिल तक पहुंचने में रुकावट जो है वो गरीबी या कोई और चीज भी नहीं है। क्योंकि अहमद सर ने पहले ही कहा, अगर इस तरह का कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जिसको लग रहा है कि होप क्लासेस या अहमद सर या इनके जो दीगर साथी मदद कर सकते, तो वो उनसे राब्ता कायम कर सकते। इस वक्त इजाजत दीजिएगा, अगली नशरियात तक, लेकिन जाते जाते यही कहूंगा कि दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।